आध्यात्म की लहर ने स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। उज्जैन के महाकाल हो या चार धाम, कैलाश मानसरोवर हो या मां कामाख्या मंदिर, भगवान की शरण में श्रद्धालुओं की भीड़ में स्पिरिचुअल इकोसिस्टम सेट हो रही है। इसी दिशा में स्टार्टअप वर्ल्ड के स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स फेथ टेक में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भुना रहे हैं। इसमें एक नाम जो काफी कम समय में पॉपुलर हुआ है वो है भारत का सबसे बड़ा डिवोशनल प्लेटफॉर्म श्री मंदिर, जिसकी पेरेंट कंपनी एप्स फॉर भारत ने सीरीज सी राउंड में 175 करोड़ का फंड जुटाया है। इसमें सस्क्वेहाना एशिया वेंचर कैपिटल ने लीड किया है और नंदन निलेकनी की फंडामेंटम एलिवेशन कैपिटल और पीक एक्सवी पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया है। 2024 में $65 बिलियन तक पहुंचे भारत के रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट साइज की स्पेस में बिजनेस के मौके को कैसे भुनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एप्स फॉर भारत के फाउंडर एंड सीईओ प्रशांत सचान जुड़ रहे हैं। हाय प्रशांत, वेलकम ऑन द शो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लेटेस्ट फंड रेज के लिए। सवाल प्रशांत ये होगा कि 175 करोड़ फंड जुटाए आपने सीरीज सी फंडिंग राउंड में, कैसे डिप्लॉय करेंगे इस मनी को? प्रोडक्ट इनोवेशन पे खर्च करेंगे, कंटेंट एक्सपेंशन पर आपका ध्यान होगा या फिर टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय करेंगे? हमारा मकसद है कि हम जो भी लोग शिव मंदिर से जुड़ रहे हैं, जो उसका प्रयोग कर रहे हैं, इस ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कितनी बेहतरीन तरीके से सर्व किया जाए, हमारा हमारा मेन उद्देश्य ये है। अब उनको सर्व कैसे करेंगे? पहला कार्य ये है कि हमें और मंदिर जोड़ने हैं। 70 मंदिर जुड़ चुके हैं शिव मंदिर के साथ में, जहाँ पे पूजा और चढ़ावा सेवाएं लोगों तक पहुंचती हैं। पूजा और चढ़ावा सेवाएं वो हैं जहाँ पे आप घर बैठे कहीं पे भी हैं, आप चाहे दिल्ली में या टेक्सास में, आप ये ऑनलाइन पूजाएं, ऑनलाइन चढ़ावाएं करा सकते हैं। और इसको विधिवत तरीके से कराया जाता है, जिसमें आपको प्रूफ दिया जाता है, घर में प्रसाद भेजा जाता है। अब इसी को बेहतर तरीके से करने के लिए 2 काम करने हैं अपने को। पहला काम हमें और मंदिर जोड़ने हैं, तो 70 मंदिर से हम 500 मंदिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा कार्य हमारा ये रहेगा कि हम क्या उन स्थानीय जगहों पे कुछ इन्वेस्ट कर पाए, मतलब लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, ताकि हम बेटर तरीके से अपने यूजर्स को, सारे डिवोटीज को सर्व कर पाएंगे। तो हमारा 2 कार्य रहेगा वहां पे। हम एक लॉजिस्टिक्स सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर ओपन करेंगे करीब 20 ऐसे टेम्पल टाउन्स में, जहां पे हम लोग ये सारी सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा कार्य हमारा जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। श्री मंदिर ऐप ऑलरेडी करीब 4 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। करीब 35 लाख लोग इस ऐप को हर महीने यूज करते हैं। तो अब प्रयास ये है कि हम ऐप को और कैसे इंप्रूव करें। तो हम एक चीज कर रहे हैं जहां पे हम एआई के माध्यम से काफी सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं। एक असिस्टेंस सर्विस बिल्ड कर रहे हैं जहां पे हर डिवोटी के सारे प्रश्न, सारे संशय सॉल्व किए जाएंगे। उनको जो भी जरूरत लगती है जानकारी के माध्यम में, किसी माध्यम को मिल जाएगी श्री मंदिर के ऊपर। तो एक एआई पंडित जी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं श्री मंदिर के ऊपर, जो कि बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर अथॉरिटी रहेगा अराउंड डिवोशनल इंफॉर्मेशन। तो चाहे वो आपके पर्व त्योहार की जानकारी हो, चाहे या कोई लिटरेचर जानकारी हो, आपको सब कुछ मुहैया कराई जाएगी इस एजेंट के, और फ्री रहेगा लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रशांत की ठाकुर पंचांग कोई नहीं देखेगा, श्री मंदिर ही सबका सोल्यूशन है? वो ऑलरेडी है। श्री मंदिर पे पांचांग है और बहुत सारे लोग, सो दिन के 1.5 लाख लोग पांचांग यूज करते हैं श्री मंदिर पे। अब लेकिन प्रश्न ये है कि कुछ लोगों को पांचांग देखना आता है, कुछ को नहीं देखना आता है। जिनको नहीं देखना, अब मान लीजिए 2 तरह के प्रश्न हैं। एकादशी पे क्या करें और एकादशी पे जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो 2 तरह की ऑडियंस है। दोनों सवालों का जवाब देने का माध्यम जो है वो श्री मंदिर ऐप रहेगा। बिल्कुल प्रशांत, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप बता पाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स श्री मंदिर अभी प्रोवाइड कर रहा है और आगे चलकर जिस तरीके से कंज्यूमर से रिस्पांस मिल रहा है, कोई नए सर्विसेज के बारे में आप सोच रहे हैं? तो श्री मंदिर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक तो सारी जानकारियां धर्म के अराउंड आपको अवेलेबल रहेगी, जो कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक इंसान है जो सवेरे उठ करके दर्शन करते हैं अपने इष्ट का, या फिर किसी मंदिर के दर्शन करते हैं, या फिर आपके पास अगर समय है तो आप कोई मंत्र चालीसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, या आप डीपली इमर्स करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के, वो सारी जानकारी श्री मंदिर पे उपलब्ध कराई जाएगी। अभी
हिंदी और अंग्रेजी में ये अवेलेबल है। वी आर एक्चुअली गोइंग टू सर्व दिस इन ऑल द लैंग्वेजेस। मतलब भारत की जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं, हम सब भाषाओं में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा पहला मकसद है। वी वांट टू बी द अथॉरिटी। बाय अथॉरिटी आई वुड मीन, अगर कोई भी आपको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है जो कि रीजनली रेलेवेंट है, कंटेक्चुअली रेलेवेंट है, तो आपको श्री मंदिर पे मिलेगी। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य, मंदिरों से अब लोगों को, अब आप किसी मंदिर में 5 साल पहले गए, 1 साल पहले गए आप, लेकिन आपका उस मंदिर से जुड़ाव बहुत गहरा है, तो आज आप क्या करते हैं? आप किसी रिश्तेदार को बोलते हैं कि अच्छा आप वहां जा रहे हैं तो मेरे नाम से ही करवा दीजिएगा, तो श्री मंदिर रिश्तेदार बन गया उनके लिए। या फिर आपके पास कोई नंबर है वहां किसी पंडित जी का, तो आप उनको इनफॉर्मली बोल देते हैं कि हमारे लिए करवा दीजिएगा, हम आपके लिए वो बन गए हैं। दूसरा, वहां का प्रसाद, वहां का सामान हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। और तीसरा पार्ट, आप उस मंदिर को सपोर्ट कर पाएंगे, वहां का दर्शन ले पाएंगे, वहां डोनेट कर पाएंगे। तो ये पूरा पूरा मंदिर और उसके डिवोटी की रिलेशनशिप के बीच में बना है श्री मंदिर। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अभी आ रहा था और काफी लोगों के जहन में भी होगा, भक्तों को ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध करवाने से प्रत्यक्ष जाकर दर्शन लेने में गिरावट के चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं चाहूंगी कि मैं जाकर सेवा भाव से कुछ अर्पण कर पाऊं और दर्शन ले पाऊं। नहीं तो देखिए, पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऑनलाइन आने से वहां जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होने वाली। इसका डेटा प्रूफ पॉइंट भी है। जिन जिन मंदिरों ने अपना ऑनलाइन दर्शन ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया किसी टीवी चैनल पे, उन सब का ऑफलाइन फुटफॉल बढ़ा है। उनका ऑफलाइन फुटफॉल घटा नहीं है। तो ऑनलाइन जाने से नुकसान किसी का नहीं है। एक डिवोटी के लिए फायदा क्या है कि वो अब रेगुलर जुड़ पाएगा, उसका जो जुड़ाव है उस मंदिर से जो आज समय पे नहीं है वो हो पाएगा ना। दूसरी पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हिस्टोरिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि पॉपुलर है वो तो हर कोई जानता है, लेकिन ऐसे हजारों मंदिर हैं जो कि हिस्टोरिकली कल्चरली इंपॉर्टेंट है, पौराणिक रूप से उनका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन उन मंदिरों का मेंटेनेंस फंड्स में जो भी लिमिटेशंस है वो है। लार्जर गोल क्या है हमारा, ये समझते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हिस्टोरिकली कल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कैन वी क्रिएट अ कम्युनिटी दैट बिलीव्स इन देम और उनको सपोर्ट कर पाए, उनसे जुड़ पाए। तो अगर हम वो लूप क्रिएट कर देंगे, वो हमारे लिए बड़ी विन होगी। तो आप अगर हमें देखना चाहते हैं, ऐसे देखिए, जहां पे हमने शुरू किया है वो तो एक दूसरी बात है। हम जहां जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि अगर भारत में 10,000 हिस्टोरिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो हम विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के हम उन मंदिरों को एलिवेट करना चाहते हैं टू अ पॉइंट जहां पे जो लोग उनसे जुड़ना चाहें जुड़ पाएंगे, उसको सपोर्ट करना चाहें कर पाएंगे, और जिनको जब जाना है तब जाएंगे। तो ऑफलाइन विजिट्स के लिए हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो श्री मंदिर, हमने एक यात्रा वर्टिकल भी चालू किया है जहां पे आप अगर वृद्ध माता पिता के साथ जाना चाहते हैं या आप जा नहीं पा रहे हैं साथ में, तो उनको हम विशेष सेवाएं पहुंचाएंगे वहां पे, बट वो अभी अर्ली है। इंटरेस्टिंग प्रशांत, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक अंदाजा अगर आप दे पाएं कि कितनी एक्टिव यूजर्स हैं फिलहाल, और एप्स फॉर भारत कौन से मार्केट को टारगेट कर रहा है, कहाँ पे उसकी पकड़ मजबूत है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, और आगे का रोड मैप कैसे प्लान कर रहे हैं आप? श्योर 100%। तो पहला तो एप्स फॉर भारत इस कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम एप्स फॉर भारत है। हम ऐप बना रहे हैं, उसका नाम है श्री मंदिर। श्री मंदिर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में विभिन्न सेवाएं अवेलेबल है। तो श्री मंदिर ऐप को अगर आप देखें तो 35 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। 35 लाख लोग इस ऐप को प्रति माह यूज करते हैं। अब अगर आप सोचें कि भारत से बाहर के लोग कितने जुड़े हैं, तो मुझे लगा था पहले कि भारत के बाहर तो लोग प्रयोग नहीं करेंगे ऐप का, लेकिन भारत के बाहर करीब 90,000 लोग इस ऐप को हर महीने यूज करते हैं। दूसरा, करीब 20% ऑफ द डिमांड श्री मंदिर पे जो पूरी है, मतलब जो भी सेवाएं हमने खोल रखी हैं, वो उसकी 20% डिमांड इंडिया के बाहर से आती है, और मूलतः यूएस, कनाडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से, और भी देश हैं, लेकिन यहां से मूलतः यहां से आ रही है। दूसरा, अगर आप समझना चाहें कि श्री मंदिर पे जो ऑडियंस है वो कौन है, कौन से लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर आप समझें Tier 1, Tier 2 टाउन्स और Tier 3, Tier 4 टाउन्स में, तो लगभग इक्वल स्प्लिट है। तो बड़े शहरों के लोग हैं जो प्रयोग कर रहे हैं, और छोटे शहरों के लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, इस सवाल नेक्स्ट इसी पे था प्रशांत की, टेक सेवी जेन ज़ी आप देखें, ये कितने धार्मिक है, क्या ऐप से जुड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो रही है यंग जनरेशन? जो आपके पास
व्यू है भारत का फ्रॉम वेयर यू आर, वो व्यू बहुत अलग है एज कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। श्री मंदिर में मैं उल्टा मैं सेम चीज देखता हूँ। बहुत सारे युवा लोग आकर के सवेरे ऐप खोलते हैं, कुछ भजन मंत्र सुनते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी विशेष दिन पूजा करवाते हैं। हम्म। ये चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं, भारत के बाहर की जनता जो भी है, वहां पे ही बहुत सारे युवा लोग करा रहे हैं। अ, तो देखिए, बताए मैं इसको, मैं धर्म को धर्म की तरह ना देख के कल्चर की तरह देखता हूँ। ये आपका कल्चर है, ये आपके जीवन शैली का हिस्सा है। अब आपके जीवन शैली में बहुत सारे जो टच पॉइंट्स थे वो भी ऑनलाइन हो गए हैं। डिवोशन आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब उसका ऑनलाइन होना लाजमी है एक तरह से, अगर आप इस तरह देखें तो। और सेम फिलॉसफी में मैं ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, आप रेवेन्यू मॉडल पर आते हैं। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये समझते हैं? क्या ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, डोनेशन बेस्ड है, इवेंट ड्रिवन है, या फिर आप एड से सपोर्ट लेते हैं? जो हम कर रहे हैं वो ये कि ये जो सेवाएं हैं, पूजा चढ़ावा, प्रसाद मंगवाना, इस पे एक प्लेटफॉर्म फी है। जैसे कि हर प्लेटफॉर्म कंपनी में होती है, एक प्लेटफॉर्म फी है। वो प्लेटफॉर्म फी हम बहुत ही स्पष्ट रूप पे मेंशन करते हैं, जो हम मंदिर के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां मेंशन्ड है। यूजर्स को पता है कि भाई श्री मंदिर इतना अंश लेता है इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, एंड लोग उस एक्सेस के लिए, उस कन्वीनियंस के लिए वो प्लेटफॉर्म फी दे रहे हैं। ओके प्रशांत, क्या कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, और 4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कितना फोकस है आपका? प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है। अ, लेकिन इमेजिन करिए कि इस स्पेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है अब तक, और कोई भी अच्छी टीम। अब देखिए, आज आप कैब्स अगर यूज कर रही हैं तो उसके पीछे मार्केट क्रिएशन है, अच्छी टीम, अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएशन, टेक्नोलॉजी क्रिएशन हुआ है। डिवोशन फेथ के फील्ड में ना ही मंदिरों के साइड पे, ना ही यूजर्स के साइड पे, ना ही प्लेटफॉर्म के साइड पे, ना ही टेक्नोलॉजी से कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे इस पे रेगुलर तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। और देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नीड है ये, बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों की जिंदगी का। और अगर ढंग से करेंगे तो बहुत वैल्यू क्रिएट करेंगे लोगों के लिए, मंदिरों के लिए। और बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि आपके पास एग्जांपल्स हैं। हम लोग बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज म्यूजियम एंड चर्च इकोनॉमी। दे हैव डन ब्यूटीफुल वर्क, जहां पे उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स को संजो करके वहां पे टूरिज्म बिल्ड किया है, वहां पे उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट बिल्ड किया है। भारत में बहुत सारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पे लोग जाते हैं। आई थिंक फास्टेस्ट पे एक लोकल इकोनॉमी को एलिवेट करने का है, वहां पे टूरिज्म बढ़ाना, वहां के लोगों को एलिवेट करना। और ये जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, ऑफलाइन सेवाएं जो हम लेकर के आ रहे हैं, उसका ही एक अंश है। तो एक तरह से मैं लोकल इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं टेम्पल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग। प्रशांत, 2020 में आपने कंपनी की शुरुआत की थी। उस वक्त आपको मार्केट में क्या गैप दिखा? ये ऑनलाइन भक्त और भगवान का मेल मिलाप का आइडिया कहाँ से आया आपको? जब मैंने देखा कि भारत में ऐसी कौन सी पॉपुलेशन स्तर पे आप पूरी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर पाए, वैसी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है बनाने के लिए भारत में, और हम एक अच्छी टीम हमारी है, तो अगर हम कुछ बनाना चाहें तो क्या बनाना चाहिए अपने को, हमें लगा कि ऐसा कुछ बनाए जो कि जन जन तक पहुंचे। तो डिवोशन हमें लगा कि एक बहुत बेहतरीन तरीका है लोगों की लाइफ में खुशियां फैलाने का, कंटेंटमेंट लाने का, हैप्पीनेस लाने का, पीस लाने का। तो वी थॉट कि बनाना चाहिए इसको, और हमने बनाना शुरू किया। और जब हमने बनाना शुरू किया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जब लोगों ने श्री मंदिर ऐप का प्रयोग करना शुरू किया, तो जो मेरे पास फीडबैक आया वो बहुत ही पावरफुल फीडबैक था। लोगों ने बोला कि धन्यवाद इस ऐप को बनाने के लिए। मैं बहुत अंदर से स्ट्रांग फील कर रहा हूं। अब इमेजिन करिए, मैं 8 साल से ऐप बना रहा था। मेरी लाइफ में ऐसा फीडबैक कभी मैंने देखा ही नहीं। जो भी मैंने ऐप्स बनाई, ये फीडबैक मेरी लाइफ से मिसिंग था। जब मैंने पहली बार कुछ बनाया, मुझे उसका फीडबैक मिला, मैंने कहा अरे, ये तो मैं सोचा ही था कि लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। और फिर मुझे लगा कि इसको बनाना चाहिए। ओके। प्रशांत, दिसंबर 2020 में आपने कंपनी की शुरुआत की थी, और अब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, 5 साल मान लीजिए। 3 से 5 साल का अब क्या विजन है आपका एप्स फॉर भारत का? कैसे आप इसको डेवलप करेंगे? क्या ये एक प्लेटफॉर्म होगा होलिस्टिक वेलबींग का, या फिर कुछ और? आपकी सारी धार्मिक जरूरतें श्री मंदिर में पूरी होंगी। आज हम उस जर्नी पे हैं। मैं आज आप क्लेम नहीं कर सकता कि आपकी आपकी जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि हम पूरा करेंगे। आध्यात्मिक जरूरतों में एक और जरूरत आती है, वो है सेवाओं की जरूरत। जैसे ऑनलाइन सेवाएं, ऑफलाइन सेवाएं।
तीसरा प्रोडक्ट्स मतलब ऑथेंटिक चीजें अपने घर पे मंगाना। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो हमें कवर करना है। ये हो गया श्रद्धालु के साइड पे। हमारा बड़ा उद्देश्य एक और है कि मंदिरों के साथ मिलकर के उनको इनेबल कैसे किया जाए श्री मंदिर के माध्यम से। श्री मंदिर का उद्देश्य ही है सर। अब उनको इनेबल कैसे किया जाएगा? अगर हम उनके लिए उनका उनको अपने श्रद्धालुओं तक दर्शन पहुंचाने की व्यवस्था, उनको इनेबल करना कि वो दान दे पाए या अपने मंदिर का उपज किया हुआ सामान, प्रसाद, विभिन्न चीजें आप लोगों तक पहुंचा पाए और फिर ये ऑनलाइन सेवाएं करा पाए जैसे कि पूजा चढ़ावा वगैरह वगैरह। तो ये अगर हम पूरी सेवाएं बना लेंगे और ये श्री मंदिर मतलब प्लेटफॉर्म बन जाएगा लोगों के लिए, चाहे वो भारत में हो भारत के बाहर हो, उनके लिए प्लेटफॉर्म बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो ये है कि क्या आप ये जो रिलेशनशिप है मंदिर और डिवोटीज का, इसकी जो भी नीड्स हैं दोनों साइड से आप सॉल्व कर पाएंगे। हमें वहां पहुंचना है। ओके, पॉइंट टेकन प्रशांत। लेकिन फर्दर स्केल के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आप? पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस? हम बहुत ही डीपली कोलैबोरेट करते हैं। हम मंदिर से कोलैबोरेट करते हैं उनकी सत्यापित जानकारी लोगों तक लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है लोग हमको बोलते हैं, अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कोई मंदिर है जिसके बारे में जो दंत कथाएं हुई हैं कि ये अच्छा मंदिर ये 2 साल पुराना है, लेकिन मंदिर की जो एक्चुअल स्टोरी है वो वहां के लोगों को पता है। तो द पॉइंट इज देयर इज लॉट ऑफ मिसमैच। हाउ डू यू क्रिएट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन विच इज फैक्चुअल ऑल्सो माइथोलॉजिकल? सो दोनों इंफॉर्मेशन सेट्स आप लोगों तक कैसे पहुंचा पाए? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, जितने भी लिटरेचर वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने काम किया है। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे भारत के विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च वर्क किया है, उसको एग्रीगेट किया है, वेरीफाई किया है। यू जस्ट नीड टू पार्टनर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेन योर मॉडल्स। तो क्योंकि हमारा डे इन डे आउट का काम यही है, हम इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर है, हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पार्टनरशिप्स प्रॉपर हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन सही पहुंचे। तो कैन वी बी द मोस्ट ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर फॉर पीपल इज व्हाट द गोल इज। और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आज हम वहां पहुंचे, लेकिन उसके प्रति जो समर्पण है दैट इज ऑन प्लेस। बिल्कुल, तो पार्टनरशिप को लेकर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब भारत का रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट साइज की बात करूं प्रशांत, तो 2033 तक ये $135.1 बिलियन के अनुमान से बढ़ेगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब इस स्पेस में क्या टिप्स देना चाहेंगे आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया समय है आपका भारत के लिए कुछ बनाने के लिए। देखिए वो समय बदल गया है जहां पे हम बोला करते थे कि इंडिया में जो कंपनियां बन रही हैं या जो कंपनियां यहाँ पे फिनेंस हो रही हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो सारी कंपनियां कॉपी मॉडल्स हैं यूएस के, चाइना के। श्री मंदिर को देखिए, ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं और हमें एनफ सपोर्ट मिला है इन्वेस्टर्स साइड से, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अच्छी टीम बन गई है हमारी। तो मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगा, जाइए देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने देश में देखिए, अपने जिले में देखिए, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। गो बिल्ड, बिकॉज वो एक समय था बोलते थे अमेरिकन ड्रीम, दिस इज द टाइम ऑफ इंडियन ड्रीम एंड यू शुड जस्ट गो एंड बिल्ड इट। थैंक यू प्रशांत फॉर दिस इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। चलिए कि समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल स्टार्टअप बैम्ब्रू ने करीब 90 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इसमें एसएल प्रोपैक के फॉर्मर एमडी अशोक गोयल और जापानी वेंचर कैपिटल फर्म एनरिशन इंडिया कैपिटल ने हिस्सा लिया है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी R&D, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में एंट्री करने के लिए करेगी। 2019 में वैभव आनंद ने बैम्ब्रू की शुरुआत की थी। कंपनी का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बांस के रेशे, एग्रो वेस्ट, समुद्री शैवाल, रिसाइकिल पेपर और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना रहा है। अगले साल तक 120 करोड़ रेवेन्यू टारगेट, प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना और क्विक कॉमर्स और पर्सनल केयर में सर्विसेज ऑफर करने पर कंपनी का फोकस रहेगा।
B2B ई कॉमर्स और रिटेल प्लेटफॉर्म जंबोटेल ने हाल ही में $120 मिलियन यानी कि लगभग 1000 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। सीरीज डी राउंड में जुटाए इस फंडिंग राउंड को इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड के SC वेंचर्स ने लीड किया है। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आर्टल एशिया ने भी हिस्सा लिया। अब तक कंपनी की कुल फंडिंग $263 मिलियन हो चुकी है। इस फंडिंग के साथ साथ जंबोटेल ने सॉल्व इंडिया नाम की कंपनी को एक्वायर भी कर लिया है। कंबाइंड एंटिटी भारत के 400 में ज्यादा शहरों में 5 लाख से ज्यादा किराना स्टोर्स और MSMEs को सर्विसेज दे रही है। एग्री कंज्यूमर ब्रांड इगोज ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $20 मिलियन यानी कि लगभग 167 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इस फंडिंग को गाजा कैपिटल ने लीड किया है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी राउंड का हिस्सा रहे हैं। इगोज एक ब्रांडेड अंडा बेचने वाली कंपनी है जो अब रेडी टू कुक स्नैक्स जैसे कि एग मोमोज और बर्गर पैटीज जैसे प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी इस फ्रेश फंडिंग का इस्तेमाल मौजूदा शहरों में पकड़ मजबूत करने, नए रीजन में एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। क्वार्टर 4 में फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की एनुअल रेवेन्यू रन रेट 200 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और नेट कैश रेवेन्यू 130 करोड़ रुपए रही है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स प्लेटफॉर्म Infra.Market ने अब $50 मिलियन यानी कि करीब 415 करोड़ रुपए की एडिशनल डेट फंडिंग जुटाई है। ये फंडिंग मार्स ग्रोथ कैपिटल से मिली है। ये फंडिंग ऐसे समय आई जब कंपनी IPO की तैयारी कर रही है। मार्स ग्रोथ कैपिटल ने पहले दिए गए $100 मिलियन के लोन की समय सीमा को 5 साल और बढ़ा दिया है। कंपनी की अब तक की कुल डेट फंडिंग $150 मिलियन हो चुकी है। 2016 में सौविक सेनगुप्ता और आदित्य श्रद्धा ने शुरू की Infra.Market कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में लगने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि सीमेंट, स्टील, रेडीमिक्स, कंक्रीट, फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बेचती है।